तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2024-25 के लिए, क्योंकि इसके लिए आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब तक ये फॉर्म जारी होंगे। तो बिना परीक्षा ये सीधे एडमिशन होता है, मेरिट बेस एडमिशन होता है। किस ज़िले में सरकारी कॉलेज हैं, इस पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो दो तीन महत्वपूर्ण सवाल जो आपके हैं, उन्हीं सवालों के हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो जेएनएम कोर्स करना चाहते हैं इस सत्र यानी 2024 और 25 में और इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है कॉलेजेस हैं जहाँ, और कौन से ज़िले हैं और उनमें कितनी सीट हैं। तो जेएनएम की जो हम यहाँ पर कॉलेजेस हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये आपको कॉलेज सारे मिलेंगे और उनकी ये सीट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलेज आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल कानपुर नगर में मिलेगा। इसमें 35 सीट हैं। ये सभी के सभी हम आपको बता दें ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 9 कॉलेज, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनकी सीट्स आपके सामने हैं और किस किस ज़िले में हैं इन्हें आप देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि कई लोग कमेंट कर चुके हैं कि किस ज़िले में कौन सा सरकारी स्कूल है। तो जो सरकारी कॉलेज जो है उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर, जो कि 35 सीट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। स्कूल ऑफ नर्सिंग LLRM हॉस्पिटल कानपुर में ही दूसरा स्कूल आपको मिलेगा जिसमें 67 सीट हैं। तो टोटल आप 67 सीट्स और 35 सीट्स दोनों आपको यहाँ पर कानपुर के पहले दोनों कॉलेज मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए प्रयागराज में स्कूल जो है SRN हॉस्पिटल, जिसमें 54 सीट्स ही हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा बरेली में जो डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल है, इसमें 23 सीट्स ही हैं। फिर उसके बाद एक आगरा SN मेडिकल कॉलेज आगरा है, इसमें 58 सीट्स हैं। फिर इसके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर है, इसमें 50 सीट्स आपको मिलेंगी। आप देखते रहिए, काउंट करते रहिए। फिर इसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपने देख लिया, और उसके बाद बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में आपको एक मिल जाएगा। तो यहाँ पर बलरामपुर हॉस्पिटल में भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है इसी फॉर्म के तहत। फिर आपको LLRM मेरठ में मिलेगा, उसमें 66 सीट हैं। और स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एसोसिएट हॉस्पिटल KGMU, तो यहाँ पर 77 सीट्स आपको मिल जाती हैं। तो ये आपके कॉलेजेस रहे और यही 9 कॉलेज हैं। इन्हीं यानी कुल मिलाकर अगर आपकी हम बात करें तो एक आपको मिलेगा कानपुर नगर में, यानी 2 कॉलेज आपको कानपुर नगर में मिल जाएंगे। तो कानपुर में मिल गए, देखिए यहाँ पर आपको कहाँ मिला, कानपुर में मिल गए, यानी कानपुर में आपको एक कॉलेज मिलेगा यूपी के, और 2 कॉलेज आपको कानपुर में मिल गए। फिर उसके बाद बरेली आ जाइए, तो बरेली में एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। एक कॉलेज कहाँ मिलेगा, बरेली में मिल जाएगा। फिर आगरा है, आगरा में आपको मिल जाएगा एक कॉलेज। फिर एक गोरखपुर में मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा। तो गोरखपुर में एक मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा लखनऊ में, एक मिल जाएगा लखनऊ में, एक लखनऊ में मिल जाएगा। लखनऊ के बाद एक मेरठ में मिलेगा, एक कहाँ मिल जाएगा, मेरठ में। एक मेरठ के बाद यानी आपको लखनऊ में 2 मिलेंगे, सॉरी लखनऊ में आपको 2 मिलेंगे, एक मेरठ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 कानपुर में, 2 लखनऊ में, 4 हो गए। एक बरेली, एक आगरा और एक गोरखपुर और एक मेरठ में। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर आपने टोटल, और एक बचा कहाँ से, प्रयागराज, एक प्रयागराज में मिल जाएगा, एक आपको प्रयागराज में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये पूरे के पूरे जो हैं यहाँ पर आपको 9 कॉलेज मिल जाएंगे। तो यानी 2 तो सबसे नज़दीक आपको, अगर लखनऊ के आसपास रहते हैं तो लखनऊ और कानपुर मिल जाएंगे, बरेली है नज़दीक पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप आसपास के जो हैं ज़िलों में देख सकते हैं। तो ये 9 कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई आपकी ज़िले वाइज। अब आइए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपकी रहती है ये पर्टिकुलर, ये पुराना विज्ञापन है। इस वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म मिलेगा। ये आप ध्यान से देखिए, जो हमने कॉलेज दिखाए उनमें कुल सीटें
आपको कितनी मिलती हैं? 453 सीट ही गवर्नमेंट की हैं। अब आप मेरिट समझ लीजिए कितनी ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, 453 सीट्स ही मिलती हैं और इस पर्टिकुलर जो है वेबसाइट पर ही फॉर्म मिलेगा। अब फॉर्म उपलब्ध कब होता है आप देख लीजिए यहाँ पर। देखिए जैसे पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये जुलाई में फॉर्म आया था, यानी इसका नोटिफिकेशन आपको जून में ही मिल गया था। कब मिल गया था? जून में। नोटिफिकेशन जून में मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म आप कहाँ कब से भर पाएंगे? जुलाई से। तो यानी इस साल भी जुलाई 2024 में ही ये फॉर्म आपको भरने को मिलेगा। कारण है इसका आप समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है, क्लास 12th का, उसको आने के बाद ही ये फॉर्म आता है। क्योंकि ये फॉर्म जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। किस पे होता है? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट पर होता है। तो जब मेरिट पर होता है तो यहाँ पर, क्योंकि इसका बोर्ड का जो इस सत्र का एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ही, और इस बार संभावना है कि अप्रैल के एंड में आ जाए या अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो अगर ये इस तरह जल्दी आ जाएगा तो ये हो सकता है जून के जो सेकंड या थर्ड सप्ताह में आता था, तो इस बार वो फर्स्ट सप्ताह में आ जाए, फर्स्ट वीक में आ जाए। तो यानी जुलाई में ना जाकर ये फॉर्म थोड़ा सा जून में शुरू हो जाए। तो इस तरीके से ये हो सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो इसकी योग्यता रहती है, वो आप PCB से हों। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है आप विज्ञान वर्ग से हों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? आप समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर 200 रुपये इसका फ़ीस रहता है, यानी जो फॉर्म का शुल्क रहता है वो करीब करीब 200 रुपये, और SC ST के लिए 100 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहती है। तो यानी जो आवेदन शुल्क है वो आपकी ज़्यादा नहीं है, 200 और 100 रुपये ही रहती है। क्लियर? आरक्षण के हिसाब से आप सभी चीज़ें जानते हैं। आयु सीमा 17 से 35 वर्ष रहती है। देखिए 17 से 35 वर्ष रहती है। अभ्यर्थी का चयन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत पर रहता है। आप दोनों यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो परसेंटेज हैं उनको जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से आप भाग दे देंगे तो जो परसेंटेज आएगा उसको 2 से भाग दे दीजिए, जो बनेगा वही आपका औसत यहाँ पर होगा। यही इसी के आधार पर बनाया जाता है। वेबसाइट आपको हमने पहले ही बता दी है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले सत्र का ये देखते हैं तो देखिए अमर उजाला का ये है। तो अमर उजाला में ये कब निकला था? 18/6/2024 का निकला था, 23 में निकला था। तो यानी ये अमर उजाला में निकला था। इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी निकलता, आइए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। देखिए वही नोटिफिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलती है उसी डेट को, वो आपको इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगी। तो यानी सेम चीज़ होती है, सेम चीज़ है यहाँ पर, उतने ही सेक्शंस में इंग्लिश में मिल जाती है। तो यानी आप इस तरीके से चीज़ों को देख और समझ सकते हैं। हमने आपको कॉलेज बता दिए, उसकी सीट्स बता दी, और इसका एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, और फॉर्म कब आएगा और आपको कैसे मिलेगा, ये चीज़ें सारी हमने आपको बता दी। बाकी अगर डिटेल और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। फ़िलहाल ये फॉर्म जो है मेनली कहा जाए तो मई के लास्ट वीक से लेके 15 जून तक संभावनाएं पूरी बनी रहेंगी। इस बार थोड़ा सा पहले पिछले साल की अपेक्षाकृत आने की संभावनाएं रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से मिल गई होगी। आप इस पूरे वीडियो को देखकर संतुष्ट भी लगभग हो चुके होंगे कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में या सब्सक्राइब चैनल करिए, और कमेंट बॉक्स में आइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए,
और आप उस पर्टिकुलर जो वेबसाइट इसमें दी गई है, जो हमने मेंशन की है वीडियो में कि इस वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं, तो उस वेबसाइट पर भी आप जाकर इसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस पर भी लगातार अपडेट आती रहेगी और कुछ 2 से 3 प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में भी इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, वहाँ से भी आप चीज़ों को देख पाएंगे। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यूट्यूब चैनल से ही इन्फॉर्मेशन मिले, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, उन पर भी आपको इन्फॉर्मेशन सटीक मिल जाती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।